सो हाय गाइस, आई होप आप लोगों ने मेरी 2 थ्योरी के लेसन देख चुके होंगे। ठीक है, जिसमें मैंने थ्योरी के लेसन में मैंने एक वो सरगम के बारे में बताया, सा रे गा मा पा धा नि सा, या फिर CADGEBE के बारे में जो भी होता है। ठीक है, उन 2 नोट्स के बारे में मैंने बता रखा है आपको। सो प्लीज़ आप जाओ वो 2 लेसन देखो। वो 2 लेसन देख लोगे, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। आपको सरगम पता चल जाएंगे, शार्प आपको पता चल जाएगा, फ्लैट पता चल जाएगा। शार्प और फ्लैट में हर बार बता रहा हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ। मैं फिर से इस वीडियो में आपको शार्प और फ्लैट के बारे में बताऊँगा, और मैं इसके बारे में आपको एक लेसन भी बना दूँगा अलग से। ठीक है, तो फिलहाल अभी आपको पढ़ेंगे आज हम लोग मेजर स्केल। ठीक है, इसकी थ्योरी के बारे में हम समझेंगे कि हमारा मेजर स्केल कैसे होता है, क्या होता है। अब देखो, मेजर स्केल कहने का सबसे सिंपल सा मतलब है कि आपको ये, जब भी आप मेजर नोट बजाओगे ना, तो आपको ये एक हैप्पी सी फीलिंग देगी। ठीक है, आपको एक हैप्पी फीलिंग देगी ये। ठीक है, एकदम खुशी, मतलब ऐसा लगेगा कि ठीक है, मतलब बहुत प्यारा फील आएगा। और जैसा कि आपको पता है, एक्सेप्शन हर जगह, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो दुनिया में भी हो, हर जगह एक्सेप्शन है। तो कभी कभी ऐसा होता है, बहुत इक्का दुक्का सॉन्ग आपको ऐसा मिल जाएगा जो इसके लिरिक्स थोड़े से मतलब सैड होते हैं, बट स्केल मेजर का होता है। कभी कभी किसी गाने में, बहुत रेयर केस में होता है। ठीक है, बट अभी आप समझो, जनरली मेजर स्केल जो होते हैं वो हैप्पी नोटेशन को दिखाते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ना कि जब आप आगे कभी स्केल अपनी तरफ से फाइंड करने की कोशिश करोगे, तो आप गाने का एक बार जब आप फील देखोगे या थोड़ा हैप्पी फील है, तो आप मेजर स्केल में अपने आप चले जाओगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा, मतलब स्केल कौन सा है। वो तो फिर जब आप बजाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको वो पता चल जाएगा। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। सो अभी देखो, मेजर स्केल के बारे में पढ़ने का 2 सिंपल तरीका है। फर्स्ट, जो जनरली हमारा सारे गमा पधा निसा होता है, यानी कि CDEFGABC। द फर्स्ट स्टेप आपको ये दिमाग में बैठाना है, जो कि अभी तक आई होप आपके दिमाग में बैठ गई होगी ये चीज़। ठीक है, सेकंड चीज़ आपको याद करने का ये तरीका है कि आप ये याद कर लो, होल मेजर स्केल। ठीक है, होल हाफ, होल हाफ, या फिर आप ये याद कर लो। ठीक, या तो आप ये याद कर लो या फिर आप ये याद कर लो। ठीक है, इन 2 में से आप कुछ भी अगर याद कर लेते हो, तो आप कोई सा भी स्केल अपने तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, नाउ थर्ड, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा PRA, प्रैक्टिस। ठीक है भाई, ये चीज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट है। थर्ड वन, आप ये याद करो या ये याद करो ना करो, बट आप गिटार लेकर के आप सिर्फ इसी नोट की कोई नोट एक पिक कर लो, और उसकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, आपको ईज़िली याद हो जाएगा। ठीक है, ईज़िली मैं आपको सारे मेजर के नोट दे दूँगा। 12 नोट होते हैं, मैं आपको पूरे 12 नोट के मेजर नोट दे दूँगा, ताकि आपको गूगल ना करना पड़े कहीं से। आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको याद कर लेना। और वो पियानो, ठीक है, हारमोनियम, सितार, गिटार, हर जगह वो नोट काम आएंगे। ठीक है, एक्सेप्ट बीट वाले, जो बीट वाले होते हैं उनको छोड़ के। ठीक है, एक्सेप्ट। तो गाइस, आई होप आपको ये 3 चीज़ समझ में आ गई होगी। फर्स्ट वन दिस, सेकंड वन दिस, एंड थर्ड वन दोनों का कंबाइंड, जो कि आपको करना पड़ेगा। ऑब्वियसली टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। आप टाइम नहीं दोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। ठीक है, सिंपल। सो आपको ये 3 चीज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लो देखो, अब हम देखते हैं आगे। हमें पता चल गया मेजर स्केल हमें हैप्पी फीलिंग देती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ऑब्वियसली हर जगह एक्सेप्शन होता है, तो हैप्पी फीलिंग देती है जनरली। आपको ये CDEFGABC, यार इसको छोटे बच्चों को याद हो जाएगा, 2 साल के, तो आपको भी याद हो सकता है। सॉरी, ज़्यादा बोल दिया, मतलब 7-8 साल के, तो सॉरी, तो आप याद कर सकते हो। ठीक है,
आपको ये भी याद हो सकता है होल होल हाफ, बट इसमें क्या होता है ना, मैं देखता हूँ बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें अब जब गिटार पे आने बैठोगे तो आपको दिमाग में चलेगा होल 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 हाफ, होल 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 हाफ, ऐसे। तो अब बहुत लोग कन्फ्यूज़ जाते हैं, मैं स्टार्टिंग में भी कन्फ्यूज़ हो गया था, मैं स्टार्टिंग में बस इसको याद किया था, ठीक है। मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ और आज ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ और आज ही बोल रहा हूँ गैस कि मैं यूट्यूब से ही सीखा हूँ, जो भी सीखा हूँ, ठीक है। तो आपको काफ़ी ईजी पड़ेगा, समझ में आएगा कि आपको कैसे है, क्या सीन है, ठीक है। अब देखो, हमें पता चल गया ये 3 चीज़ ना। अब देखो सबसे फर्स्ट वन, ठीक है, फर्स्ट वन सी का नोट, ठीक है। सी हमारा बेस नोट है, तो सी डी ई एफ जी ए पी सी, ठीक है। इसको तो आपको याद करना ही करना है किसी भी कीमत पे, ठीक है। और आपको चीज़ जो दिमाग में बैठानी है वो ये सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी। सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा सा नेट चला गया था। सो देखो, जी के बाद यहाँ तक बता देता, जी शार्प, देन ए शार्प, बी और सी। अब देखो, अब आपके पास कई सारे ऑप्शन है, ठीक है। लाइक आप इसको याद कर लो, होल हाफ, होल हाफ, इसको याद कर लो, देन इसको याद कर लो, ठीक है। तीनों में से कुछ भी अगर याद हो जाता है तो बेटर है, याद हो जाता है तो बेटर है, ये याद हो जाता है तो बेटर है, ठीक है। अब देखो, हमारे पास एक नोट है सी नोट। अगर आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, अगर ये नोट याद हो गया तो आप आगे के सारे नोट निकाल सकते हो, ठीक है, अपने मन से निकाल सकते हो, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद आपका क्या आता है, सी शार्प आता है, तो बस सिंपल, अब एक नोट इसको बस आगे कर दो, ठीक है। सी है, सॉरी देखो, एक नोट बस इसको आगे कर दो, ठीक है। ये सी शार्प आपका नोट है। सी शार्प के बाद आपका अगला नोट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सी के बाद आपका क्या आएगा, डी शार्प, ठीक है। सी के बाद आपका क्या नोट आएगा, सी के बाद आपका, आप यहाँ पे थे, ठीक है, सी शार्प, क्योंकि बस एक नोट इसको आगे करते जाना, ठीक है। तो सी शार्प के बाद आपका आएगा डी शार्प, ठीक है। देन डी शार्प के बाद आपका क्या नोट आएगा, एफ, ठीक है। उसके बाद आपका क्या नोट आएगा, एफ शार्प। एक नोट बस इसको आगे करते जाओ, ठीक है, एक नोट। उसके बाद आपका क्या आएगा, सी शार्प में, अब ये मेजर का स्केल है, ठीक है, सिंपल ये मेजर का स्केल है, ठीक है। एफ शार्प, एफ शार्प के बाद आपका क्या नोट आएगा, जी शार्प, देन आपका क्या आएगा, ए शार्प, ठीक है। देन आपका क्या आएगा, ए शार्प के बाद आपको कौन सा नोट आएगा, आपका आएगा ए शार्प, ठीक है। देखो यहाँ पे थे, एक नोट बस आगे करते जाओ, ठीक है। ए शार्प के बाद आपका सी, देन बैक टू सी शार्प, ठीक है। सो आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। देखो मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए मैं बोल रहा था, बस आपको आप या तो ये याद कर लो, या तो आप ये याद कर लो। ये याद हो गया तो बस एक नोट आगे करते जाओ, सिंपल एक नोट। सी शार्प आपका निकल गया, ठीक है। देखो सी के बाद यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यहाँ से मान को चलो इसको छोड़ दो, ठीक है। यहाँ से आपने स्टार्ट किया सी शार्प, एक होल नोट गया, डी शार्प, होल नोट छोड़ो, आपको सी डी एफ जी बी से आता, एक नोट आगे करो, सी शार्प, डी का एक नोट आगे करोगे, डी शार्प, इसके बाद एक नोट आगे करोगे तो एफ, उसके बाद एक नोट आगे करोगे एफ शार्प, एफ का एक आगे एफ शार्प, जी का एक आगे जी शार्प, ए का एक आगे ए शार्प, बी का एक आगे सी, और सी का एक आगे सी शार्प। बस ये करना है, ठीक है। सी शार्प, डी का एक आगे डी शार्प, देन ई का एक आगे एफ, देन एफ का एक आगे, ओके। तो ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। मैं इसको अब आपको एक बार गिटार पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। बट उसके पहले आप एक बार अपने मन से डी नोट का, ठीक है, डी नोट का आप एक बार ऐसे ट्राई करना, एक एक आगे करके कैसे होता है, वरना मैं आपको ऑब्वियसली गिटार पे तो सारे बताऊंगा ही, ठीक है। और मैं आपको मेजर के जितने हैं सी शार्प, ये जितने हमारे नोट्स हैं, इन सारे इसका सबका मेजर नोट का मैं आपको एक चार्ट दे दूंगा, ठीक है, वीडियो के एंड में आप देखना और उसको कोशिश करना याद कर लेना। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, जैसे आप पढ़ाई करते थे
तो आपके पास कोई फार्मूले होते थे तो अपनी दीवार में घर में चिपकाते थे, तो आप वो कर सकते हो, क्योंकि मैं चिपका के रखता था अपने रूम में तो दैट्स मुझे थोड़ी चीज़ें बहुत याद रहती हैं। ठीक है, लाइक जी का आपको बहुत ही सिंपल मिल जाता है, GABCDEF GBC, ये तो बहुत सारे ऐसे नोट्स हैं, कई सारे जिनके नोट्स में बहुत कम शार्प और फ्लैट आते हैं, वो सब आपको बाद में बताऊंगा किसके में कितने शार्प आते हैं, किसके में कितने फ्लैट आते हैं। ठीक है, क्योंकि यार जब थ्योरी में घुसो ना तो बहुत सारी चीज़ें मिलती जाएंगी आपको। ठीक है, तो अभी आपको मेजर नोट निकालने के लिए सिंपल सा हैप्पी फीलिंग देता है, होल होल हाफ, ये आपको फॉर्मूला याद करना है और ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस करनी है। और देन एक मेजर नोट जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको सी मेजर नोट, आपको पूरा इसकी प्रैक्टिस करनी है, आप जितनी कर सकते हो। इसी की बेसिस पे आप अगले सारी प्रैक्टिस करते हो। अगर आप सी का प्रैक्टिस करने आ गए तो आप सी शार्प की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सी शार्प, डी एफ शार्प, जी शार्प। ठीक है, देन आप ऐसे DEFGABC कुछ भी चल सकते हो। तो अब देखो मैं आपको गिटार पे इसको समझाता हूँ, और ऑब्वियसली इस लेसन को आगे देखने से पहले प्लीज़ मैं आपको अपने नोटिफिकेशन में या फिर अपने उस डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा फ्रेटबोर्ड के बारे में, आप समझो। क्योंकि मगर आपको बताऊंगा कि यहाँ पे सी शार्प नोट होता है, यहाँ पे डी शार्प, तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, कि यार ये क्वेश्चन मार्क कर दोगे कि यार ये कैसे आ गया, यहाँ पे कैसे सी शार्प होता है, यहाँ पे कैसे डी शार्प, ये तो आपको पता ही नहीं है। तो पहले आप जाओ फ्रेटबोर्ड के बारे में देखो, मैं बता रखा हूँ वीडियो, देन मैं आपको आगे गिटार पे बताता हूँ। ओके, चलो लेट्स गो। सो गाइस देखो मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, कि मेजर स्केल का कैसे होता है। तो मैं आपको फ्रेटबोर्ड के बारे में बता रखा हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों ने अपने मन से ये सारे नोट्स निकाल रखे होंगे बाकी के, क्योंकि मैंने आपको होमवर्क दे रखा था, सारे आपको करने थे। ठीक है, तो मुझे पता है लाइक मैं फर्स्ट नोट सी यहाँ से शुरू करूँगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट नोट है सी का। अब जिनको नहीं पता है, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि आप मेरे फ्रेटबोर्ड वाला वीडियो देखो, उससे आपको पता चल जाएगा कि सी नोट कैसे है। और वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, 5th फ्रेट पे नीचे से 3rd स्ट्रिंग। ठीक है, नीचे से 1st 2nd 3rd स्ट्रिंग, इसलिए मैं, क्योंकि बहुत लोग ऊपर से काउंट करते हैं तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, 5th फ्रेट पे नीचे से 3rd स्ट्रिंग आपको पिक करनी है। दैट्स दिस इज आवर फर्स्ट स्ट्रिंग, सी स्ट्रिंग। ठीक है, सी नोट, सॉरी, दिस इज आवर सी नोट। ओके, सो सी, D, E, F, G, A, B, C। अब आप कहोगे कि यार सी के बाद मैं इसको डी क्यों नहीं बोल रहा हूँ भाई, अब सी के बाद यही नोट डी क्यों पिक हो रहा है, या फिर यही नोट ई क्यों पिक हो रहा है, ये भी नोट तो ई हो सकता है। बट जब आप फ्रेटबोर्ड समझ जाओगे ना, जब आपको पता चल जाएगा ना कि हमारा ई नोट यहीं पे आता है, ना कि यहाँ पे आता है, तो जब आप स्केल में जाओगे सी डी, तो ई नोट आपको पिक करने के लिए यहीं पे ही आपको पिक करना पड़ेगा ई नोट, ना कि आपको कहीं और पिक कर पाओगे। ठीक है, अब देखो, सो अब मैंने मेजर स्केल में आपको CDEFGABC बता रखा है। ठीक है, CDEFGABC ये मैं आपको बता रखा हूँ। ठीक है, अब आपको सी शार्प का मैं आपको बताया था। ठीक है, सी शार्प आप कैसे करोगे, जस्ट आप यहाँ पे थे, एक नोट आपको आगे आना है, यहाँ पे 6ठे फ्रेट की नीचे से 3rd स्ट्रिंग आपको पुल करनी है। ठीक है, दिस इज अवर सी शार्प। अब आपको होल हाफ वाला फार्मूला नहीं याद है। ठीक है, होल हाफ क्या होता है आपको वो फार्मूला नहीं याद है। सो आप क्या करोगे, लेकिन आपको ये पता है कि बस आपको ये चीज़ पता है CDEFGABC कि ई और एफ के बीच में गैप नहीं होता, बी और सी के बीच में गैप नहीं होता। ठीक है, तब जस्ट यहाँ पे है, आपने फर्स्ट नोट सी के बाद यहाँ पिक किया डी। आपको अब ये हमारा जो नोट है ना, अब ये हमारा सी नोट हो गया। ठीक है, ये हमारा सी नोट हो गया। अब यही तो दिक्कत होती है ना कि गाइस इंग्लिश में और हिंदी में यही फ़र्क हो जाता है। अब हिंदी में आप कोई भी नोट बजाओगे, वो उसका पहला नोट सा नोट होता है, लेकिन हम यहाँ पे बजा तो सी शार्प रहे हैं, लेकिन हिंदी में हम इसको सी शार्प को कुछ नहीं बोलते, लाइक हमारा ये सा ही होगा। ठीक है, जो सरगम होता है उसमें हमारा सा नोट ही होता है, तो बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेके। ठीक है, अभी मैं इसको सी बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा CDEFGABC। ठीक है, हम बजा क्या रहे हैं, सी शार्प। ठीक है, हम स्केल सी शार्प का बजा रहे हैं, बट हम नोट CDEFGABC ले रहे हैं। ठीक है, कहीं पे भी आप ले लो, अब डी का बजा रहे हो आप, ये डी है हमारा। ठीक
ठीक है। तो डी, ये नोट हमारा डी है, नोट डी है, बट हम इसको सरगम में सी नोट लेंगे। तो सा, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। समझ में आया? ओके, एक बार और समझाता हूँ। ये तो हमारा मेन नोट है, सी नोट, तो ये सी ही रहेगा, यानी कि सा। अब देखो, अब इसको हिंदी में समझो, ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये सी नोट है, तो स, रे, ग, म, प, ध, नी, सा, ठीक है। अब ये शी शार्प नोट हो गया। तो अब शी शार्प को भाई हिंदी में सा श्राप ऐसे कुछ नहीं बोलते, मतलब समझ रहे हो, ये नोट हिंदी में स ही रहेगा। तो सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा, सा, नी, ध, प, म, ग, रे, सा, ठीक है। बट स्केल हमारा क्या है, ये सी शार्प का स्केल है, ठीक है। अब आप इंग्लिश में देखो, लाइक इंग्लिश के सरगम में देखो, सी शार्प, ठीक है, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, सी शार्प, सी शार्प, सी, ए शार्प, जी शार्प, एफ, डी शार्प, सी। मैं बोल क्या रहा हूँ, सी शार्प, एफ शार्प, बट धुन क्या आ रही है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो ये धुन वही है, सी, डी, ए, जी, जहाँ से लो आप, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, ठीक है, सी, बी, ए, जी, एफ, ई, डी, सी। तो चीज़ वही है, ठीक है। आप सरगम वाइज जाओ, सारे गामा पधनीसा वाइज जाओ, या फिर सी, डी, एफ, जी, ए, बी, सी जाओ, बट स्केल का फ़र्क हो जाता है, समझ रहे हो। बस अब एक वो जो स्केल होता है ना, सिर्फ उसका फ़र्क हो जाता है। आपने डी का निकाल लिया। अब जैसे कि अब आपको फ्रेटबोर्ड के बारे में बता चुका है कि यहाँ पे भी आपका सी नोट होता है, ठीक है, ये जो हम सी मेजर स्केल बजाते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होता है वो मैं आपको आगे बाद में बताऊंगा, बट अभी आपका ये होता है हमारा, ठीक है, सी मेजर। यहाँ भी पकड़ते हैं सी मेजर, ये वाला भी ओपन वाला जिसको हम बोलते हैं, और एक सी मेजर यहाँ पकड़ते हैं। ये सब मैं आगे आपको भी लेसन के थ्योरी जब कंटिन्यू करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। बट फिलहाल अभी आप नोट्स देखो, ठीक है। ये सी मेजर हो गया। सी मेजर का फर्स्ट नोट होता है हमारा यहाँ से, अगला क्या आएगा, डी, ई, एफ। अब देखो, अब आप एक चीज़ समझना, सी, डी, ई, एफ ऐसे भी हम जा सकते थे, सी, डी, ई, एफ यहाँ पे भी हम जा सकते थे। तो ये चीज़, ये आपको आगे जाना है या फिर आपको यहाँ पे आना है स्केल में, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कहाँ कंफर्ट पड़ रहा है। बट जनरली जैसे कहते हैं ना, जिन्होंने गिटार बनाया है या जिन्होंने भी इस चीज़ को इन्वेंट किया है, उसके उन्होंने जो सरगम बना रखा है, तो जो एक शेप होता है ना, एक शेप जिसको हम एक शेप देते हैं, ठीक है, सी कॉर्ड की एक शेप होती है, नोट्स की जो शेप होती है वो उसके मुकाबले, मतलब उसमें जो होता है वो ई, एफ यही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लाइक सॉरी माफ़ करना, ये सी शार्प जो गाइस जो उसका जो शेप होता है, ठीक है, तो हमको वहाँ से लेना सी मेजर, लाइक ये देख रहे हैं ना, सी मेजर, ठीक है। तो आपको इसी के बारे में बताया था कि आप फर्स्ट नोट, सेकंड नोट, थर्ड नोट, ठीक है। तो आपको एक तो फ्रेटबोर्ड के बारे में ऑब्वियसली आपको पता हो जाएगा, फिर आपको सी मेजर जहाँ से पकड़ना है आपको, ठीक है। तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है, ये जो है नोट है, ठीक है। तो ये नोट आपको ऑब्वियसली पता चल चुका होगा, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको ये चीज़ पता चलेगी, उसको सी नोट बोलते हैं, ठीक है। बट जनरली आप सी नोट की प्रैक्टिस आप यहाँ से करोगे, ठीक है, इस नोट से जनरली आप सा, ठीक है। किसी का भी आपको नोट का निकालना, लाइक बी मेजर का निकालना है आपको, तो सा, बी मेजर का निकल जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे एक सी नोट यहाँ पे बजता है, ठीक है, एक सी नोट यहाँ बजता है, तो इसमें देखो क्या है, सा, इसमें ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको, स्ट्रेट जाना है, ओके। तो सिंपल, कितना सिंपल है, एकदम स्ट्रेट है। तो आई होप गाइस आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। मेजर स्केल के बारे में मैंने बता दिया, फार्मूला याद कर लो, उससे निकाल लो, और भी अगर आपको कुछ करना हो तो आप ट्राई कर सकते हो, लाइक आप कोई भी कॉर्ड पकड़ो, सी मेजर की कॉर्ड पकड़ो,
देन इसका आप मेजर नोट फाइंड करने की कोशिश करो, कहाँ कहाँ पे क्या आता है। सी डी आप यहाँ भी बजा सकते हो, डी ऊपर में भी बजा सकते हो। तो सी, तो ये होता है हमारा सी मेजर स्केल और उसका नोट, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगर आप यहाँ पे बजाते हो सी मेजर तो ये हो गया। यहाँ पे बजाते हो अगर आप तो यहाँ से ले सकते हो, ठीक है, यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, सी मेजर आप ये ले सकते हो या फिर फर्स्ट नोट यहाँ से भी आप ले सकते हो, डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। वीडियो के एंड में मैं आपको सारे नोट्स के लिख के दे दूंगा, अगर आप वो याद कर लेते हो तो भी अच्छा है, वरना उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको आप देख लेना कि आपको जो सही लगे आप वैसे कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस।